ये तेज भी नहीं भाग पाता था, इसकी मैक्स स्पीड बस सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर पर आवर थी, विच इज नथिंग। वो भी एक ऐसे एरिया में जहां पर इजीली 10 किलोमीटर के दायरे में 6 से 7 खूंखार परभक्षी घूमते हो, जिनकी स्पीड इजीली इनसे डबल थी। सो नो स्पीड एंड नो स्टैमिना, अ बिग टेरेस्ट्रियल डिसएडवांटेज। और उस समय के जो शिकारी थे वो शिकारी नहीं, लिटरली मॉन्स्टर्स थे। जस्ट टू गिव यू अ हिंट, आज अफ्रीका में लायंस, लेपर्ड्स, क्रोकोडाइल्स जैसे 5 से 6 एपेक्स प्रेडिटर्स हैं। उस वक्त 14 से 15 थे, यानी 2.5 से 3 गुना ज्यादा, और सब के सब मॉन्स्टर्स जैसे दिखते थे। इनकी तारीफ मैं कुछ ही देर में डिटेल में करने वाला हूं, मगर उससे पहले मे बी आप सोचो कि उस दौर में तो यार 30% एरिया रफली बचे कुचे पेड़ थे, राइट? सो वहां पे तो ये सेफली रह सकते थे। वेल, इसे देखना, ये एक रियल होमो हेबिलिस की खोपड़ी है, जिसका देखना राइट साइड वाला हिस्सा कैसे डिसफिगर्ड हो गया है। अच्छा चांस है ये एक पेड़ से गिरने वाली इंजरी है। फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें यह बताते हैं कि प्रकृति ने होमो हेबिलिस के साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक खेला, क्योंकि इन्हें ना तो पूरी तरीके से जमीन पर जीने लायक बनाया, जिसे टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन कहते हैं, और ना ही इन्हें पेड़ों पर जीने लायक बनाया, जिसे आर्बोरियल एडेप्टेशन कहते हैं। इन्हें लिटरली बीच का बंदर बना के छोड़ा। नो पन इंटेंडेड। आई मीन, कहां से शुरू करूं? ये देखना, ये लेफ्ट साइड वाले इमेजेस में सारे होमोनिन्स के हाथ है, और राइट साइड वाले इमेज में उनकी उंगलियों की हड्डी का कर्व है। इन्हें फेलांजेस कहते हैं। पेड़ पर चढ़ने वाले जानवरों की हाथों की हड्डियां ज्यादा कर्व्ड होती है, जो इन्हें स्ट्रॉन्ग ग्रिप देता है, मगर इंसान जैसे जमीन पर अडेप्टेड जीव की काफी फ्लैट होती है। होमो हेबिलिस के फेलांजेस के कर्व को अगर आप देखोगे तो ये कहीं बीच में आता है। ऑल्सो इनका थंब प्लेसमेंट देखना, वंस अगेन हेबिलिस कहीं पर बीच में अटका हुआ है। ना बाकी के एप्स की तरह ठीक से लटक सकता था, और ना ही बाकी होमोस की तरह ठीक से हथियार बना सकता था। प्लस पेड़ पर रहने वाले बंदरों के शोल्डर ब्लेड्स को अगर आप देखोगे ना, तो वो ऊपर की तरफ एंगल्ड होते हैं, जो इन्हें चढ़ने, लटकने और स्विंगिंग में एडवांटेज देता है। और हमारे शोल्डर ब्लेड्स साइड की ओर होते हैं, जिस वजह से नेचुरली हमारे बाजू नीचे की तरफ लटकते हैं, जो हमें दौड़ने में एडवांटेज देता है। होमो हेबिलिस का वंस अगेन बीच में कहीं पर अटका था। प्लस जहां पर बाकी के बंदरों की अपर बॉडी लंबी और लोअर बॉडी छोटी होती है, होमो हेबिलिस का उल्टा था। सो एक वियर्ड कॉम्बिनेशन जो इन्हें स्लो और अनस्टेबल क्लाइंबर्स बनाता था। ऐसे हाफ बेक्ड स्ट्रक्चर से ये उन हजारों एप्स और जानवरों से कैसे कंपीट कर पाते, जो अपनी सोफिस्टिकेटेड बॉडीज से लिमिटेड ट्रीज में लिमिटेड फ्रूट्स के लिए कंपीट कर रहे थे। और फिर पेड़ पर रहने वाले कुछ मॉन्स्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया कहाँ है, आगे बताऊंगा, आप खुद ही समझ जाओगे कि क्यों शायद पेड़ पर रहना इनके लिए बदतर था। इन्हें दोनों तरफ के ट्रेट्स का वर्स्ट कॉम्बिनेशन मिला था।